बलरामपुर जिले में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का बड़ा मामला सामने आया है। भूमाफियाओं ने 25 वर्ष पहले मृत व्यक्ति का फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर रिंग रोड के किनारे 2 एकड़ 73 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री करवा दी थी, जिसका प्लॉट नंबर 4/11 है। वहीं अब मामले का खुलासा होने पर राजस्व विभाग आनन फानन में कार्यवाही में जुट गया है। दरअसल पूरा मामला रामानुजगंज नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 का है, जहां पर रिंग रोड के किनारे करीब 15 घरों की आबादी लंबे समय से निवासरत है। लेकिन उनको जब इस बात की जानकारी मिली कि जिस जमीन पर उनका घर बना है उस जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवा ली गई है, जिसके बाद वार्डवासियों ने मामले की शिकायत तहसील कार्यालय से लेकर पुलिस विभाग को दी। मामले में पता चला कि भूमाफियाओं ने हल्का पटवारी से मिलीभगत कर वीरेंद्रनगर निवासी सोनसाय पंडो को जमीन का असली मालिक बनाकर और उसका फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर रिंग रोड से लगी जमीन को नगर के ही 2 लोगों के नाम पर रजिस्ट्री कर दी है। जिसके बाद मामले की छानबीन में पता चला कि जमीन का असली मालिक की मृत्यु 25 वर्ष पहले ही हो चुकी है और भूमाफियाओं ने अब एक ग्रामीण को मोहरा बनाते हुए उसका फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर उसको ही असली जमीन का मालिक बताकर जमीन की रजिस्ट्री करवा दी है। वहीं अब मामले का खुलासा होने के बाद नकली जमीन मालिक से पूछताछ में पता चला कि महावीरगंज गांव के निवासी जेठन सिंह और रेवतीपुर निवासी हामिद जुलाहा ने उसे पैसों का लालच देकर उसके नाम का फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर रजिस्ट्रार कार्यालय में पेश कर दिया था। वहीं मामले में वार्ड नंबर 1 के शिकायतकर्ता ने पूरे खेल के पीछे नगर के किसी बड़े भूमाफिया पर आरोप लगाते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। जी, फंडिंग बाहर से किया गया है और ये लगता है कि अगर पूरी इसकी जांच की जाए कि कौन उनके खाता में पैसा दिया, और जैसे कि गहनी जो जमीन बेचा है वो भी एक साजिश के खिलाफ है, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा फर्जी है। उनको वो गहनी अपने खुद बन नहीं सकता है, वो गहनी को ट्रेनिंग दिया गया है, गहनी बनाया गया है, क्योंकि वो फर्जी गहनी, वो तो गरीब आदमी है, वो 10,000 5,000 रुपया कहाँ से ला पाएगा, क्योंकि वो तो काम करने वाला व्यक्ति है। उसके पीछे जरूर कोई साजिश का हाथ है और जो खेल रहे हैं ये खेल। और हम आप लोग के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक समय ऐसा आएगा कि जो भूमाफिया है वो अगर अपने चेहरा को सामने नहीं लाते हैं तो एक आंदोलन होगा और ऐसा रूप रेखा तैयार होगा कि उनको मजबूरी से होके आना पड़ेगा सामने। और हम लोग को 4/11 में जो भूमि है, जो हम खेती करते हैं 10 डिस्ट्रिक्ट में काबिज हैं, उस भूमि का हम लोग को कुछ दिन पहले पता चला कि फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा लिया गया है। जब हम लोग आवेदन लेकर आए तो रजिस्ट्री का नकल भी निकाले, उसमें पढ़ने के बाद जानकारी प्राप्त हुआ कि पटवारी 16 बिंदु जो देते हैं उनके द्वारा गलत तरीके से पेश किया गया है और बिल्कुल फर्जी है, गहने भी फर्जी है, गवाह भी फर्जी हैं। और वहाँ पे अनेक मकान बने हैं जिसमें रजिस्ट्री में लिखा गया है कि भूमि खाली भूमि है। देखने से स्पष्ट फर्जी पता चलता है और राजस्व विभाग के बड़े बड़े लोग भी मिले वहीं से। बिना मिले ऐसा गलत काम हो ही नहीं सकता है और मैं बड़े बड़े अधिकारी से निवेदन करता हूँ कि वो इस पर तत्काल कार्रवाई करें, जिससे हम लोग को राहत महसूस। हालांकि अब मामला उजागर होने के बाद राजस्व विभाग भी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आनन फानन में नकली भूस्वामी गहने के साथ साथ जेठन सिंह और हामिद जुलाहा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आगे की विवेचना में जुट गया है। क्रेता जो थे इस जमीन के, मुन्ना नागवंशी, उन्होंने थाने में आवेदन दिया, जिसके आधार पर धारा 420, 418, 419, 469 के धारा इस पे अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। वो रजिस्ट्री को हम चेक करेंगे, रजिस्ट्री में क्या क्या दस्तावेज लगे हैं, वो उसके बाद फिर जांच में सामने आएगा। अभी तो प्रथम दृष्टया यही चीज़ सामने आई है। रजिस्ट्री के कागज अभी हमने चेक नहीं किए हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। राजस्व विभाग ने तो उसमें नामांतरण को खारिज कर दिया है अभी वर्तमान में, जैसे पता चला। राजस्व विभाग तो सिर्फ नामांतरण करता, तो रजिस्ट्रार ने जो रजिस्ट्री की है उसने दस्तावेज देख के किया है। कूट रचना का मामला है पूर्ण रूप से, और आगे जांच करेंगे इसमें। थाने में वार्ड क्रमांक 1 के कुछ निवासियों के द्वारा शिकायत दिया गया है, जिसमें फर्जी जमीन के रजिस्ट्री का मामला है, जिसमें गहनू के नाम से, जो कि ऐसा ज्ञात हुआ है कि गहनू नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, जो करीब 20-25 साल मर गया है। उसके स्थान पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने जाकर जमीन को रजिस्ट्री करा दिया था, जिसकी शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है और जांच पूछताछ की जा रही है। नहीं, अभी पूछताछ के लिए लाया गया है, पूछताछ के बाद ही क्लियर हो पाएगा। फिलहाल देखना होगा कि फर्जी कागजात कर जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन कितनी सख्त कार्रवाई करता है। बलरामपुर से अली खान की रिपोर्ट।